नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में लोग क्लास नंबर 1 में पढ़े थे। पहले प्रकाश के बारे में, किसके बारे में पढ़े थे? प्रकाश के बारे में। फिर पढ़े थे प्रकाश के गुण के बारे में, किसके बारे में? प्रकाश के गुण। फिर पढ़े थे प्रकाश स्रोत के बारे में, क्यों जी पढ़े थे? प्रकाश स्रोत। फिर पढ़े थे प्रकाश वस्तु के बारे में, किसके बारे में? प्रकाश वस्तु। जो हमारा को था प्रकाश वस्तु, दो गो था। एक था कौन सी? प्रदीप वस्तु। दूसरा कौन सी था? अप्रदीप वस्तु। अप्रदीप वस्तु का ही दूसरा नाम था कौन सी? दीप्तिमान वस्तु। दीप्तिमान वस्तु है ना, यानी दीप्तिमान वस्तु यानी कि प्रदीप वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, और वो कहते हैं है ना अप्रदीप वस्तु। यानी पिछले क्लास में देखेगा तुम आराम से, बढ़िया लेक्चर बढ़िया था, यानी कि समझ में आ जाएगा। फिर पढ़े थे प्रकाश के किरण, कौन सी पढ़े थे? किरण, प्रकाश के किरण। फिर पढ़े थे किरण पुंज, और किरण पुंज हमारा 3 गो था। कितना किरण पुंज था? 3। एक था समांतर किरण पुंज, कौन सी था? समांतर। दूसरा कौन सी था? अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन सी था? अपसारी। और तीसरा कौन सी था? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा कौन सी था? अभिसारी। समांतर किरण पुंज कौन सी था? एक दूसरे के कौन सी समांतर रहेगा, यानी कि किरण जो होगा एक दूसरे के समांतर रहेगा, उसको कौन सी कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अब सारे किरण पुंज उसको कहते थे, बोले थे कौन सी? कि एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाएगा, उसको कौन सी कहेंगे? अब सारे किरण पुंज के। अभी सारे किरण पुंज की बोले थे कि चारों तरफ से आके एक बिंदु पर आके मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक बस बिंदु है, मान लो बिंदु ए, यहाँ से प्रकाश का किरण आया, अब प्रकाश का किरण आके बिंदु ए पर मिल गया। फिर यहाँ से प्रकाश का किरण आया, आके कहाँ मिल गया? ए पर मिल गया। यानी चारों तरफ से आके मिलेगा तो कौन से कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और आज हम लोग को पढ़ना है पदार्थ के बारे में। कौन सी के बारे में? पदार्थ। अब पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि लेकिन किसके आधार पर? यानी प्रकाश के गमन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकाश के गमन के आधार पर। तो पदार्थ तो सिंपल बात तो है, पदार्थ के बारे में सब लोग जानता होगा। पदार्थ के बारे में क्यों नहीं जानता है? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ क्यों होता है। तो ये सिंपल भाषा में जान लो कि पदार्थ कौन सी है। तो जिसमें कुछ द्रव्यमान रहेगा ना, जो मतलब स्थान घेरेगा, उसी को कौन से कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसको कौन से कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो हमसे पूछेगा कि गमन के आधार पर पदार्थ कितने हैं, यानी कि पूछेगा, यानी गमन के आधार पर किसके गमन के आधार पर? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार के? तो सिंपल बोलना है कि गमन के आधार पर, यानी प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ हमारा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3। पहला कौन सी था? पहला हो जाएगा पारदर्शी। कौन पदार्थ होगा? पारदर्शी पदार्थ। पहला कौन होगा? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा कौन सी होगा? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी। पहला कौन सी है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा कौन सी? अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा कौन सी है? पारभासी पदार्थ। कौन सी होगा? तीसरा पारभासी पदार्थ। आज हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किसके बारे में? पहले शुरू करते हैं पारदर्शी पदार्थ। इनके हमारा पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ तो सिंपल है, जिसे पारदर्शी पदार्थ पूछेगा तो क्या होगा? तो पारदर्शी पदार्थ ने उसको कहेंगे ने जिससे ने प्रकाश का किरण, कौन सी? प्रकाश का किरण। किसका किरण? प्रकाश का किरण आसानी से, कौन सी से? आसानी से कौन सी हो जाएगा? आर पार हो जाए। कौन सी होगा? आर पार हो जाए। आर पार हो जाए। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यानी प्रकाश का किरण है ना, जैसे लाइट जो होता है, जिससे ने प्रकाश जो होगा ना आसानी से आर पार हो जाएगा ना, उसी को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। अच्छा, पूछेगा इसका एग्जाम्पल हम कैसे जानेंगे? जैसे हमारा होता है वायु, कौन सा होता है? वायु। हवा देखा है? हवा है कि नहीं? वायु में प्रकाश का किरण पार होता है कि नहीं होता है? आसानी से हो जाता है। जैसे मान लो, जैसे 1 मिनट अभी जैसे हम देखते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर हवा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, हवा होगा, क्योंकि जब हवा है तभी तो हम कौन कर रहे हैं? सांस ले पा रहे हैं। अब जैसे मान लो प्रकाश का किरण जैसे मारते हैं, टॉर्च है, टॉर्च जलाएं, क्या देखो यहाँ पर लाइट जा रहा है कि नहीं? जब यहाँ पर लाइट जा रहा है कि नहीं? लाइट जा रहा है तो कि यहाँ वायु से होकर जा रहा है कि नहीं? यानी कि कौन सी हो रहा है? वायु से, यानी प्रकाश का किरण पार हो रहा है कि नहीं? दूसरा जैसे मान लो जल है हमारा, कौन सी? जल। अच्छा, जल से अच्छा लो शुद्ध जल। कौन जल? शुद्ध जल। शुद्ध जल कौन सी है? दूसरा एग्जांपल शुद्ध जल। जिससे शुद्ध जल से भी प्रकाश का किरण अगर जो गुजारेगा नहीं तो आसानी से गुजर जाएगा। और एग्जांपल जैसे लेकर कांच, कौन सी? कांच। कांच देखा है? कांच जो चश्मा लगाता है ना, उससे भी प्रकाश का किरण कौन सी हो जाएगा? आर पार हो जाएगा आसानी से। और भी कौन सी होगा? बहुत सारे एग्जाम्पल होगा। दूसरा है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। कौन सी है? दूसरा हो जाएगा कौन सी? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। देखो, अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे? देखो, पारदर्शी पदार्थ किसको बोलें? कि जिससे प्रकाश का किरण कौन सी होगा? आसानी से आर पार हो जाए, उसको कौन सी बोले थे? पारदर्शी पदार्थ। पूछेगा हमसे कि अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? तो अपारदर्शी पदार्थ जिससे हमने प्रकाश का किरण है ना, यानी कि जिससे प्रकाश का किरण कौन सी होगा? आर पार नहीं होगा।
कौन सी होगा, आर पार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। उसको कौन सी कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। यानी सिंपल पूछेगा कि अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, तो अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण कौन सी हो, आसानी मतलब आर पार होवे नहीं करे, यानी कौन सी, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण आर पार नहीं हो, उसे कौन सी कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में एग्जाम्पल हमसे पूछेगा, अभी हम जैसे कौन सी टॉर्च जलाए थे कि नहीं, तो जैसे हम टॉर्च जला दिए। अब जैसे हमारे पास ये डस्टर है, कौन सी है, डस्टर। अच्छा ये बताओ, ये डस्टर तो हम दिख रहा है, तो बताओ क्या ये डस्टर से प्रकाश की किरण पार होगा, नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए जैसे हमारा बोर्ड है, कौन सी है, बोर्ड। अच्छा बताओ ये बोर्ड से प्रकाश का किरण इस रूम से उस रूम में जाता होगा कि, बोर्ड से प्रकाश की किरण पार हो रहा है। अच्छा जैसे छोड़ो सब, मेरा हाथ है, कौन सी है, हमारा हाथ कि नहीं, जैसे मान लो अभी जा रहा है कि नहीं, प्रकाश किरण जा रहा है। अब जैसे हम हाथ लाते हैं, क्या हमारा हाथ से प्रकाश की किरण पार हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये सब कौन सी हो गया, जिससे प्रकाश का किरण कौन सी पार नहीं होगा, उसको कौन सी कहेंगे, उसको कहते हैं सिंपल कौन सी, अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल में जैसे हमारा कौन सी था, हाथ लिए थे, कौन सी, हाथ। अच्छा किताब लेगा, कौन सी, किताब से प्रकाश की किरण पार होगा कि नहीं होगा। जैसे दीवार लो, कौन सी, दीवार से प्रकाश की किरण पार होगा, नहीं होगा। जैसे और कौन सी लो, जैसे हमारे सामने और कुछ कैसे दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रहा है, दीवार हो गया। जैसे बोर्ड था, कौन सी था, बोर्ड। क्या बोर्ड से प्रकाश की किरण पार होगा कि नहीं होगा। और कुछ ले लो, जैसे हमारे सामने कुर्सी है, वो कौन सी है, कुर्सी से भी प्रकाश का किरण कौन जो आर पार नहीं होगा। और जैसे एग्जाम्पल लेना है, जितना भी दिख रहा है जिससे प्रकाश का किरण पार नहीं होगा उसको ले लेना है कि नहीं। ये तो हो गया हमारा कौन सी, अपारदर्शी पदार्थ। एक और बच रहा है कौन सी, एक बच रहा है पारभासी पदार्थ। कौन सी बच रहा है, पारभासी पदार्थ है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे, तो वैसा पदार्थ किसको बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण, कौन सी, जिससे प्रकाश का किरण, किसका किरण, प्रकाश का किरण, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण आंशिक रूप से, कौन सी से, आंशिक रूप से, किस रूप से, आंशिक रूप से आर पार हो, आंशिक रूप से आर पार हो, है कि नहीं। सिंपल है। अगर जो हमसे पूछेगा ना, कोई भी हमसे पूछेगा कि बताओ कि पारभासी पदार्थ, कौन सी पूछेगा, पारभासी पदार्थ, पारभासी, तो हम बोलेंगे उसको कि जैसे हमारा आँख का जो पलक है, इससे प्रकाश का किरण, आँख का जो पलक है ना, इससे अगर जो लाइट डालेंगे तो हल्का हल्का प्रकाश की किरण पार होगा। जैसे में एग्जाम्पल और कौन सी हो सकता है, जैसे हम जैसे कागज़ देखते हैं, कागज़ होता है कि नहीं, कागज़ में हम तेल लगल रहता है हमारा बाल में, तो किस करते हैं, कागज़ को घिस देते हैं, पूरा बढ़िया घिस दो, यानी बढ़िया हल्का सा घिस दो और उससे लाइट मारो, देखो प्रकाश का किरण कौन सा होगा, हल्का हल्का पार होगा। और जैसे एग्जाम्पल पूछेगा तो कि बोलेगा, जैसे हमारा और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कांच लिए थे, कांच से प्रकाश का किरण कौन सी हुआ था, कांच हमारा भी था ना, कहाँ, हाँ कांच जो था, इससे प्रकाश की किरण कौन सी हो, पार हो रहा था कि नहीं। उसी तरीक़े से घिसा हुआ कांच ले लो, कौन सी ले लो, घिस दो, कांच को कौन सी करो, घिस दो, घिस देगा ना तो प्रकाश की किरण कौन सी होगा, आर पार नहीं होगा, मतलब होगा नहीं, बहुत कम मात्रा में होगा, है कि नहीं। और जैसे एग्जाम्पल कौन सी हो जाएगा, पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल जैसे हो गया कौन सी, तेल लगा हुआ कागज़। और कौन सी हो जाएगा, और एग्जाम्पल जैसे हम अभी बोले थे, हमारा आँख का जो कौन सी है, आँख का पलक, कौन सी, आँख का कौन सी, पलक। ये सब जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, ये सब जो एग्जाम्पल है किसका, पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, पारभासी पदार्थ का। अच्छा ये तो हम लोग पढ़ लिए पदार्थ के बारे में, किसके बारे में पढ़ लिए, पदार्थ के बारे में। और एक चीज़ जानना है हमको, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। आज हम इतने ही यही वाला तक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आगे जो है ना हम पढ़ने हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। और प्रकाश का परावर्तन थोड़ा लंबा मतलब टॉपिक है कि नहीं, तो वो वाला टॉपिक का एक अलग वीडियो रहेगा, उसमें तुम बढ़िया समझेंगे। पहले देख लेते हैं प्रकाश का कौन सी, प्रकीर्णन। अच्छा प्रकाश के बारे में तो हम लोग जानते हैं, पूछेगा हमसे प्रकाश कौन सी है तो बता देंगे प्रकाश क्या है, हम लोग पहला वीडियो में पढ़े, पहला वीडियो में तो पढ़ लिए। अब पूछेगा प्रकीर्णन कौन सी है, प्रकीर्णन का मतलब होता है चमकना, कौन सी होता है, चमकना, कौन सी होता है, चमकना, है ना, चमकना, है कि नहीं। तो इनसे पूछेगा कि प्रकीर्णन, कौन सी पूछेगा, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल बोलना है, प्रकीर्णन का मतलब कौन सी होता है, चमकना। बता देगा कि नहीं, बिल्कुल बता दे। जैसे बोलेगा चमकना, अब हम कैसे जानेंगे, अब जैसे मान लो प्रकाश का किरण है, कौन सी है, प्रकाश का किरण। सुनो, प्रकाश का किरण आ रहा है, मान लो सूर्य से, यानी प्रकाश का किरण आ रहा है, यानी किसी बिंदु स्रोत से बोल दो, यानी कौन सी बोलेगा, किसी बिंदु स्रोत से। जैसे मान लो सूर्य है, मान लो यहाँ पर हमारा कौन सी था, सूर्य था, मान ले यहाँ पर कौन सी है, हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य सन है कि नहीं। अब यहाँ से कौन सी हुआ, प्रकाश निकला। अब प्रकाश के निकलने के बाद कौन सी हुआ, जैसे मान ले इसको इससे बनाते हैं,
जैसे मान लें हमारे ये हो गया सूर्य, कौन सा हो गया सूर्य। सूर्य से प्रकाश का किरण आ रहा है, प्रकाश के किरण कौन सी आ रहा है। तो अच्छा प्रकाश का किरण आएगा तो कि ये पहले कहाँ जाएगा, ये मान लें यहाँ पर कौन सी है पृथ्वी है, यानी कौन सी है पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है कि नहीं। अच्छा पृथ्वी हो गया ये। अच्छा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारा कौन सी पड़ता है, वायुमंडल पड़ता है, वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या होता है, हवा होता है कि नहीं होता है, हवा भी होता है। अच्छा बताओ जब वायुमंडल में हवा है तो हवा में क्या धूलकण होगा कि नहीं होगा, धूलकण कुछ कण होगा, बहुत सारा कण होगा, है कि नहीं। तो जैसे मान ले सूर्य से प्रकाश का किरण निकला, यानी सूर्य से कौन चीज निकला, प्रकाश का किरण। सूर्य से कौन चीज निकला, प्रकाश का किरण। सूर्य से क्या निकला, प्रकाश की किरण। और सूर्य से प्रकाश का किरण निकला, पड़ा कहाँ पे, हवा पे। कहाँ पड़ा, हवा में। और हवा में उपस्थित है हमारा कौन चीज, धूलकण। कौन चीज, धूलकण। तो ये जो होता है ना, धूलकण जो होता है प्रकाश जो होता है, प्रकाश के कुछ किरण को कौन सी करता है, प्रकाश के कुछ किरण को अवशोषित करता है। कौन सी करता है, अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है, किसको अवशोषित करता है, तो प्रकाश के किरण को। किसको अवशोषित करता है, तो प्रकाश के किरण को। जिसे धूलकण जो होता है हमारा, जो कण होता है, वो प्रकाश के कुछ किरण को कौन सी करता है, अवशोषित करता है। यानी अवशोषित करता है मतलब ग्रहण कर लेता है। कौन सी करता है, ग्रहण करता है। और अवशोषित करता है नहीं, जैसे मान लो धूलकण है, मान लो छोटा सा कौन सी था धूलकण, ये प्रकाश के किरण को पहले कौन सी किया, अवशोषित किया। प्रकाश के किरण को कौन सी किया, अवशोषित किया। मान लो ये बड़का सा कौन सी है, पदार्थ है हमारा। कौन सी है, पदार्थ है। यानी कि कोई धूलकण है, पदार्थ नहीं धूलकण है। जैसे ये तो एक कण है, कौन सी है, धूलकण है, ये तो कण है, कोई चीज़ का मान लो ईटा पत्थर कुछ भी का कण है कि नहीं। अभी जो होगा पहले प्रकाश का किरण को कौन सी किया, अवशोषित किया। कौन सी किया, अवशोषित। और अवशोषित करने के बाद कौन सी किया, प्रकाश के किरण को फैला दिया। प्रकाश के किरण को कौन सी किया, फैला दिया। प्रकाश के किरण को कौन सी किया, फैला दिया। पहले तो क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी प्रकिरण का मतलब हम क्या बोले, चमकना। प्रकिरण का मतलब पूछेगा क्या बोलेंगे, चमकना। सुनो तो हम की बोले कि सूर्य है हमारा, कौन सी है, सूर्य यानी कि सन है हमारा। कौन सी है, सन। सन से हमारा कौन सी हुआ, लाइट निकला। तो सन से लाइट निकला तो पहले पड़ेगा कहाँ, वायु में। वायु में पड़ा। अब वायु में हमारा, हवा में हमारा कौन सी है, धूलकण है। कौन सी है, धूलकण। ये तो कौन सी है, कण है। और ये जो कण होता है ना, ये जो कण होता है प्रकाश के कुछ किरण को कौन सी कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कौन सी करता है, प्रकाश के कुछ किरण को कौन सी करता है, अवशोषित कर लेता है। अच्छा बता, प्रकाश के कुछ किरण को अवशोषित कर लिया, तो अवशोषित कर लिया। अवशोषित करके कौन सी कर रहा है, चारों तरफ कौन सी कर रहा है, फैला दे रहा है। कौन सी कर रहा है, फैला दे रहा है। यानी अवशोषित करके कौन सी करता है, फैला देता है। और फैलाने का जो ये घटना हुआ, कौन सी किया, प्रकाश के पहले अवशोषित किया, फिर कौन सी किया, फैला दिया। पहले कौन सी किया, फैला दिया, फैला दिया। अब फैला जो दिया इनकी कौन सी, धूलकण जो कौन सी किया, प्रकाश के किरण को फैला दिया। अब फैलाने की जो घटना हुआ, जो घटना हुआ, इसी को कौन सी कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कौन सी कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सी कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। हमसे पूछेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन, कि पूछेगा हमसे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सी पूछेगा, प्रकीर्णन। अच्छा सिंपल देखो, तो हमसे पूछेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहेंगे। तो हम क्या बोले कि सूर्य से, यानी कहाँ से, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से। यानी कि मान लो सूर्य, किसी सूर्य मान लो, या तो कौन सी मान लो, किसी बिंदु स्रोत से। यानी कौन सी मान लेगा, किसी बिंदु स्रोत से। कौन सी, किसी बिंदु स्रोत से। किसी बिंदु स्रोत, या तो कौन सी मान लो, सूर्य मान लो, है कि नहीं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई कौन सी, प्रकाश का किरण। यानी प्रकाश का किरण यहाँ से निकला, प्रकाश का कौन सी किरण, कौन सी पर पड़ा, प्रकाश का किरण पड़ा। वायु में उपस्थित किस में पड़ा, वायु में उपस्थित वायु में उपस्थित किस पर पड़ा, धूलकण पर। कौन सी पर पड़ा, धूलकण पर। अच्छा ये धूलकण पर पड़ा, तो धूलकण कौन सी किया, कुछ प्रकाश के, यानी किसको, प्रकाश के कुछ मात्रा को, किसको, कुल है ना, यानी कुछ मात्रा को, कुछ मात्रा को कौन सी किया, अवशोषित कर लिया। कौन सी कर दिया, अवशोषित किया। प्रकाश के कुछ मात्रा को कौन सी किया, अवशोषित किया। और अवशोषित करके कौन सी किया, चारों तरफ फैला दिया। यानी अवशोषित करके कौन सी किया, चारों तरफ कौन सी किया, फैला दिया। और फैलाने का ये जो घटना हुआ, इसी को कौन सी कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसको कौन सी कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा पूछेगा हमसे कि प्रकाश के प्रकीर्णन का परिभाषा बताओ। कौन सी पूछेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं, या तो इसका कौन सी बोलेगा, परिभाषा बताओ। तो क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। कौन सी बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण वायु में उपस्थित धूलकण पे पड़ती है। किस पे पड़ती है, वायु में उपस्थित किस पे पड़ रही है, धूलकण पे पड़ती है। या तो कौन सी पड़ती है, कण पे पड़ती है, धूलकण पे पड़ती है। तो धूलकण जो होता है ना, प्रकाश के कुछ
लोग किरण को, यानी प्रकाश के कुछ किरण को कौन सी करता है, अवशोषित करता है। कौन सी करता है, अवशोषित करता है। और अवशोषित करके कौन सी करता है, चारों तरफ फैला देता है। कौन सी करता है, चारों तरफ फैला देता है। और फैलाने का ये जो घटना हुआ, इसी को कौन सी कहें, प्रकाश का प्रकीर्णन कहें। इसको कौन सी कहें, प्रकाश के प्रकीर्णन। अच्छा, ये बोला अभी तक तो हम लोग सिंपल 2 ही चीज़ पढ़े हैं। पहला पढ़े पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में किसके आधार पे, यानी प्रकाश के गमन के आधार पर। कौन सी पढ़े, प्रकाश के गमन के आधार पर। फिर पढ़े कौन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन। फिर क्या पढ़े, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्ट में। पहले शुरू में हम लोग पढ़े कौन सी, पदार्थ। कौन सी, पदार्थ हम सिंपल वन जानते हैं कि पदार्थ ककरा कहेंगे, तो पदार्थ कौन सी, दुनिया के जितनी भी वस्तु देख रहा है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, इसको कौन सी कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। फिर बोले पदार्थ जो होता है प्रकाश के गमन के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहें, यानी कि जिससे प्रकाश के किरण को जो आसानी से आर पार हो जाएगा, उसको कौन सी कहेंगे, उसको कहेंगे कौन सी, पारदर्शी पदार्थ। पूछेगा हमसे अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, इनकी जिससे वैसा पदार्थ जिससे कौन सी प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो, उसको कौन सी कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। फिर आया हमारा कौन सी, पारभासी पदार्थ। फिर कौन सा आया, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे, कि आंशिक रूप से प्रकाश की किरण आर पार होगा नहीं, उसको कहेंगे कौन सी, पारभासी पदार्थ। अगर जो इसका डिफिनेशन पूछेगा कि बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आंशिक रूप से आर पार होता है, उसको कौन सी कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। फिर पढ़े हम कौन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन। फिर क्या पढ़े, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण वायु में उपस्थित धूलकण पे पड़ती है, तो धूलकण कौन सी करता है, कुछ मात्रा को अवशोषित करके कौन सी करता है, फैला देता है। और फैलाने की इस घटना को कौन सी कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। कौन सी कहते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन। तो ये वाला वीडियो हम लोग ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन। कौन सी पढ़ेंगे, वो एक बढ़िया वीडियो रहेगा, प्रकाश के परिवर्तन। सबसे बढ़िया टॉपिक है ये लोग बढ़िया है। तो हम लोग जैसा कि हम प्रकाश के परिवर्तन का ये दूसरा लेक्चर है। कितना लेक्चर है, क्लास नंबर 2 है कि नहीं, ये क्लास 10 का है। क्लास 10 का है नहीं, लेक्चर नंबर 2 है। एक हम कर चुके हैं। तुम लोग वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो उसको भी जाके प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसमें देख लो जाके, है कि नहीं। बोल देते हैं एक बार लाइक कर देना, शेयर करो, और कौन सी करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को कौन सी करो, भेजते रहो। और हमारा ऑफलाइन बैच जो है क्लास 11 का स्टार्ट हो रहा है, यानी क्लास 11 का यानी कि साइंस का जो है क्लास 11 का साइंस का लोग फर्स्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं, यानी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। अब बोलेगा कौन सी है कि नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम। कौन सी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री। तो आराम से अगर जो भी देख रहा है, जो भी 10 का एग्ज़ाम दिया है, तो हम लोग को 10 तारीख से, यानी कितना, 10 अप्रैल से क्लास 11 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बहुत सारा सब लोग भैया लोग भी पढ़ाएंगे, और भी 1-2 आदमी लोग टीचर है, वो भी पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे। और यहीं तक, बाकी कौन सी। जय हिंद, थैंक यू।